हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूनिट क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम बात करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या है। इसके अलावा मैटर हो गया, मैटर के अलावा क्रिस्टलोग्राफी क्या है, स्पेसलेटी क्या होती है, यूनिट सेल क्या होते हैं, कि जो नंबर ऑफ एटम्स है कि हमारे अलग अलग सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो हम वो बात करेंगे किसके अंदर, क्रिस्टलोग्राफिक यूनिट के अंदर। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैटर की अगर बात करें तो मैटर क्या है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, कि जो भी हमारा मैटर यानी कि कोई पदार्थ है वो 3 फॉर्म के अंदर 3 स्टेज के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है, जिन 3 स्टेज के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कि हम अगर बात करें सबसे पहले जब क्रिस्टलोग्राफी यूनिट हम शुरू करेंगे क्रिस्टलोग्राफी, तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर exists in 3 states, कि जो हमारा मैटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है 3 स्टेट्स के अंदर। कौन कौन सी वो 3 स्टेट्स होती है जो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 फॉर्म होती है, 3 स्टेजेस, या फिर बोल सकते हैं 3 स्टेट के अंदर जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, की जो हमारा पदार्थ है वो 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो सॉलिड होते हैं कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं आर क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। कि जब भी हम एटम्स की अगर बात करेंगे तो जो सॉलिड हमारे होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। सॉलिड in solids atoms are closely packed। जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। किसकी वजह, जो हमारे लिक्विड और गैसेस रहेंगी उनकी बजाय अगर हम बात करेंगे हमारे सॉलिड के अंदर, तो इसके अंदर जो भी एटम्स है वो क्या होंगे, क्लोजली, यानी कि एक दूसरे बिल्कुल आसपास क्या होंगे, क्लोज होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैस। आपको पता है 3 हमारे मैटर के अंदर 3 चीजें एग्जिस्ट करती है, 3 चीजों के स्टेज के अंदर हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। 3 फॉर्म होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और जो हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। यानी कि लिक्विड और गैसेस में इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हमारे एटम्स जितने की क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉलिड में भी क्लासिफाइड 2 कैटेगरीज। जो हमारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड, इनको हम क्लासिफाई करते हैं किन 2 हिस्सों के। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन 2, यानी कि 2 हमारे मेथड्स होते हैं, जब 2 कैटेगरीज होती हैं, जिन 2 कैटेगरीज के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं हमारे सॉलिड को। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे हमारे कौन से कहलाते हैं, दूसरे कहलाते हैं एम्फोस सॉलिड। फर्स्ट हमारे कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन, फर्स्ट जो रहेंगे वो हमारे कौन से होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो होगा वो कौन से होंगे, वो होंगे एम्फोस सॉलिड। तो 2 तरह के हमारे सॉलिड्स होते हैं जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन, पहला हमारा कौन सा रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे एमोफोस, ठीक है, एमोफोस सॉलिड्स। तो ये हमारे क्या है, 2 सॉलिड्स हैं। इन दोनों सॉलिड्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए, शुरू हमने की यूनिट क्रिस्टलोग्राफी के अंदर सबसे पहले हमने बात कर ली मैटर की, कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेज, कि जो भी हमारा मैटर है वो 3 स्टेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस।
नेक्स्ट हमने बात की कि सॉलिड जो है इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर फर्दर डिवाइड करते हैं। वो कौन सी होती है? एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं एम्फोस सॉलिड। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ठीक है, दो सॉलिड के बारे में पता लगा, एक है क्रिस्टलाइन, दूसरा एम्फोस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका मतलब क्या है, क्या चीज होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप किस चीज को बोल सकते हैं? जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे या फिर क्रिस्टलाइन क्रिस्टल बोल सकते हो, जिनके अंदर एटम्स आर अरेंज्ड वेरी रेगुलर, यानी कि जो भी हमारे एटम्स हैं वो एटम्स एक रेगुलर तरीके से, एक रेगुलर वे के अंदर, एक रेगुलर सीक्वेंस के अंदर हमने अरेंज किए हुए हैं कि जहाँ पे हमने दो यहाँ पे रखे हुए हैं, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं। तो इस तरह से अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आपको पता है क्लोजली पैक्ड होंगे हमारे एटम्स, लेकिन अगर हमने उनकी जो अरेंजमेंट की हुई है एक रेगुलर वे से की हुई है, एक रेगुलर तरीके से की हुई है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? वो हमारा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर जो हमने एटम्स हैं, एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, तो वो हमारा कौन सा रहेगा? उसको हम बोल देंगे एम्फोस सॉलिड। वो हमारे कौन से रहेंगे? एम्फोस सॉलिड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस एटम्स आर अरेंज्ड इन ए वेरी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर फैशन, रेगुलर फैशन या फिर एक 3 डायमेंशनल पैटर्न, कि एक रेगुलर फॉर्म के अंदर और एक 3 डायमेंशनल पैटर्न के रूप में होते हैं, ठीक है, अरेंज किए होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। क्या लिखेंगे इसके अंदर? इन दिस atoms are arranged, कि जो भी हमारी एटम्स है हमने उनको इस तरह से अरेंज किया होता है। एटम्स आर अरेंज्ड इन ए वेरी रेगुलर, और रेगुलर या फिर लिख सकते हो और ऑर्डरली फैशन, एंड ऑर्डरली फैशन इन 3 डायमेंशन पैटर्न। 3 डायमेंशनल पैटर्न या 3 डायमेंशन पैटर्न, कि जो 3 डायमेंशन पैटर्न है उस पैटर्न के रूप में हमने क्या किए होंगे? जो भी एटम्स है उन एटम्स को अरेंज किया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, फैशनली अरेंज इन ए 3 डायमेंशनल पैटर्न। ठीक है, 3 डायमेंशनल पैटर्न, 3 डायमेंशनल पैटर्न, कि 3 पैटर्न के रूप में हमने उनको क्या किया होगा? अरेंज किया होगा। तो वो हमारे सॉलिड कौन से रहेंगे? उन सॉलिड्स को हम बोल देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड हम बात कर लेते हैं, सेकंड हमारा कौन सा है? एम्फोस। सेकंड हमें दूसरा है एम्फोस सॉलिड। ठीक है, एम्फोस सॉलिड दूसरा हमारा कौन सा रहेगा? दूसरे हमारे रहेंगे एम्फोस सॉलिड। की एम्फोस जो सॉलिड होते हैं ये कौन से सॉलिड होते हैं और इनका हम किस लिए यूज करते हैं? कौन से मटेरियल के अंदर या फिर किस मटेरियल के अंदर हम इसका यूज कर पा रहे हैं? तो ये कौन से होते हैं कि इन दिस एटम्स आर अरेंज्ड, ठीक है, क्योटिकली, कि इनके अंदर जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो क्योटिकली अरेंज किए होते हैं। क्योटिकली मतलब कि इररेगुलर फैशन के अंदर, इररेगुलर वे है जो, उस इरेगुलर वे के अंदर हमारे जो भी एटम्स होंगे उन एटम्स को हमने अरेंज किया होगा हमारे एम्फोस सॉलिड के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं? इन दिस एटम्स आर अरेंज्ड इन क्योटिकली, इन दिस एटम्स आर अरेंज्ड इन क्योटिकली। ठीक है, क्योटिकली, कि जो भी हमारे एटम्स होंगे उन एटम्स को हमने क्या किया हुआ है? क्योटिकली अरेंज किया हुआ है। कि जो भी हमारे एटम्स हैं उन एटम्स को हमने कैसे अरेंज किया हुआ है? क्योटिकली। क्योटिकली यानी कि इररेगुलर फैशन के अंदर, कि जो भी हमारा वे की बात करें तो वो इररेगुलर या फिर और इन ए इररेगुलर फैशन, इन ए इररेगुलर फैशन, कि जो हमारा इररेगुलर फैशन है उसके अंदर हमने अरेंज किया हुआ है हमारे एम्फोस सॉलिड जो भी रहेंगे।
तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ सॉलिड की बात की है कि जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है तीन फॉर्म के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो हमारे सॉलिड रहेंगे वो फर्दर डिवाइडेड होंगे दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एम्फोस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे कौन से होंगे? वो सॉलिड जिनके अंदर एटम्स जो हमने अरेंज किए हुए हैं वो एक रेगुलर वे के अंदर, एक रेगुलर या फिर हम बोल देते हैं ऑर्डरली फैशन है इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न, एक थ्री डायमेंशनल पैटर्न के रूप में जो एक रेगुलर फॉर्म के अंदर हमने अरेंज किए हुए हैं हमारे एटम्स, वो तो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन इन दिस अरेंजमेंट इन दिस एटम्स आर अरेंज्ड क्योटिकली और इन इररेगुलर फैशन। अगर हमारे एटम्स इररेगुलर फैशन वे से, इररेगुलर तरीके से हमने अरेंज किए हुए हैं सॉलिड के अंदर, तो वो हमारा सॉलिड कौन सा कहलाएगा? उस सॉलिड को हम बोल देते हैं एम्फोस सॉलिड। वो हमारा सॉलिड कौन सा कहलाता है? एम्फोस सॉलिड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलोग्राफी। जो हमने क्रिस्टलोग्राफी ऊपर यूनिट लिखी है कि क्रिस्टलोग्राफी, असल में क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आ जाएगा क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। कि क्रिस्टलोग्राफी क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर इन विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जो भी हमारे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर है, इन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, सिमेट्रीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाई आर सॉलिड। यानी कि क्रिस्टलोग्राफी क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम क्रिस्टल, उसके बाद जो एक्सटर्नल और इंटरनल सिमेट्रीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल की, उन सब के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कहलाएगी क्रिस्टलोग्राफी। यानी कि जो भी क्रिस्टल है, सॉलिड है, क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स की स्टडी करना, चाहे वो उस प्रॉपर्टीज की हो, एक्सटर्नल या इंटरनल सिमेट्रीज हो, उन सब प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, यानी कि एक तौर से क्रिस्टल के बारे में पूरी छानबीन करना, उसकी स्टडी करना, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? उसको हम बोल देंगे क्रिस्टलोग्राफी। तो वो क्या होगा? क्रिस्टलोग्राफी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, इट इज ए branch of science in which structure of crystal जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, in which structure of crystal, कि जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स के जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिमेट्रीज, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल सिमेट्रीज हैं किस चीज की? हमारी क्रिस्टल्स की सिमेट्रीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिमेट्रीज और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, जो भी हमारे प्रॉपर्टीज है, किस चीज की प्रॉपर्टीज है? क्रिस्टल्स की, आर स्टडीज, उन सब के बारे में स्टडी करना, वो क्या रहेगा? उसको हम बोल देंगे क्रिस्टलोग्राफी। तो वो हमारी यूनिट क्या रहेगी? उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलोग्राफी। तो देखिए सॉलिड के बारे में आपको बता दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एम्फोस सॉलिड है दोनों के अंदर। इसके अंदर हम जो अरेंजमेंट कर रहे हैं एटम्स का, वो रेगुलर होगा, एम्फोस के अंदर इररेगुलर होगा। नेक्स्ट हमने बात कर ली क्रिस्टलोग्राफी की। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, की साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जो भी हमारे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर है, उन चीजों की हमने क्या कर रहे हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज की? स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एक्सटर्नल और इंटरनल सिमेट्रीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, इन सब की स्टडी करना, वो हमारे लिए क्या रहेगा? उसको हम बोल देंगे क्रिस्टलोग्राफी। वो क्या है? क्रिस्टलोग्राफी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिस्टलोग्राफी क्या है, तो क्रिस्टलोग्राफी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। किस चीज की स्टडी करते हैं? क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स की, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल सिमेट्रीज की, और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। तो वो हमारे लिए स्टडी करना क्या कहलाएगा? क्रिस्टलोग्राफी। उसको हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफी के, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है स्पेस लैटिक। कि स्पेस लैटिक क्या होता है?
ठीक है, अभी आपने बात कर ली क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसलेटिक कि स्पेसलेटिक क्या होता है। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, स्पेसलेटिक। स्पेसलेटिक। तो देखिए स्पेसलेटिक क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि जो हमने एटम्स का अरेंजमेंट किया है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ऑर्डरली 3 डायमेंशन पैटर्न टू फॉर्म ए क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में 3 पैटर्न का 3 डायमेंशनल पैटर्न से हमने क्या करना है, एटम्स को अरेंज कर रहे हैं कि जो भी हमने एटम्स का अरेंजमेंट किया है वो इस तरह से किया है कि एक 3 डायमेंशनल पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है। और उस डायमेंशनल जो हमने पैटर्न तैयार किया है, 3 डायमेंशनल एरे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स या फिर बोल सकते हैं एटम्स, उन एटम्स और पॉइंट्स से हम क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं सराउंडिंग के ऊपर। और वही जो आइडेंटिकल सराउंडिंग्स हम कर रहे हैं, पॉइंट्स और एटम्स हैं, वो हमारे लिए कहलाएंगे स्पेसलेटिक। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने मान ली कि इस तरह से एक क्यूब तैयार कर दी, ये हमारी क्या है, मान लीजिए एक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई क्यूब बना रहे हैं, तो इस क्यूब के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि वो जो स्पेसलेटिक है उन चीजों को लगा दिया। ये हमारी मान लीजिए क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, क्यूब है। तो इस क्यूब के ऊपर क्या है, अलग अलग हमने लेटिक पॉइंट्स बना दिए। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे, इन पॉइंट्स को, एटम्स को हम क्या बोल देंगे, स्पेसलेटिक। जो हमारे पॉइंट्स या फिर एटम्स बोल सकते हैं उनको, ये क्या है, ये है हमारे स्पेसलेटिक, ठीक है। यही पॉइंट्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेटिक पॉइंट्स, कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो आपको पॉइंट्स दिखा रहे हैं, ये क्या है हमारे लेटिक पॉइंट, लेटिक पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या बोल देंगे, लेटिक पॉइंट्स, जो भी हमारे पॉइंट्स है। तो हमारे स्पेसलेटिक के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एन ऑर्डरली ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न टू ए फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में 3 डायमेंशनल पैटर्न से जो हम एक एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, जो भी हमारे एटम्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं, ताकि दस ए स्पेसलेटिक इज ए 3 डायमेंशनल एरे, ताकि जो हमारा स्पेसलेटिक है वो एक तरह से 3 डायमेंशनल एरे बने, जिसके ऊपर एटम्स ऑफ एरे ऑफ एटम्स एंड पॉइंट which atoms point has identical surrounding, और जिनकी क्या हो, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स हो, मतलब क्या हो, अलग सबकी पॉइंट्स की क्या होंगे, अलग अलग आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होंगी। इन्हीं आइडेंटिकल सराउंडिंग्स को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे कहलाते हैं स्पेसलेटिक। तो स्पेसलेटिक में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इट इज द arrangement, it is the arrangement of atoms in orderly 3-dimensional pattern in form of crystallite, to form a क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में 3 पैटर्न, जो 3 डायमेंशनल पैटर्न है, उस तरीके से हमारे एटम्स को अरेंज करना, ताकि 10 स्पेसलेटिक, ताकि जो हमारा स्पेसलेटिक है, 10 स्पेसलेटिक इज ए 3 डायमेंशनल एरे, 10 स्पेसलेटिक इज ए 3 डायमेंशनल पैटर्न एरे एटम्स या फिर पॉइंट्स, जो भी 3 डायमेंशनल पैटर्न एरेस है, एटम्स हैं, या फिर जो भी हम क्या बोल सकते हैं उनको, पॉइंट्स, एरेज ऑफ, यहाँ पे एरेज ऑफ एटम्स एंड पॉइंट्स, जो भी हमारे एटम्स हैं एंड पॉइंट्स हैं, इन विच, जो कि क्या कर रहे हैं, इन विच atoms and point in which has identical surrounding, जिनकी क्या है, एक identical surrounding है, in which has identical
सराउंडिंग्स, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, यही जो आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होंगी ये हमारी सराउंडिंग्स क्या कहलाएंगी, स्पेसलेटिक। कि दीज पॉइंट विद आइडेंटिकल सराउंडिंग्स आर नोन एज स्पेसलेटिक। these points with identical surrounding is known as spaceletic। तो वो हमारे लिए क्या रहेंगी, स्पेसलेटिक। क्योंकि जो आइडेंटिकल सराउंडिंग्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं जिनके ऊपर आइडेंटिकल सराउंडिंग्स हैं हम साथ में, तो वो हमारे लिए क्या रहेंगी, उसको हम बोल देंगे स्पेसलेटिक। वो क्या रहेंगी, स्पेसलेटिक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, स्पेसलेटिक के अंदर हमने क्या बात की कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ऑर्डरली 3 डायमेंशनल पैटर्न। कि जो हमारे 3 डायमेंशनल पैटर्न है, इस बेसिक क्रिस्टल के अंदर एटम्स को अरेंज करना ताकि क्या हो, द स्पेसलेटिक इन 3 डायमेंशनल पैटर्न एरे ऑफ एटम्स एंड पॉइंट व्हिच हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। ताकि जो भी हमारे एटम्स हैं या फिर पॉइंट्स हैं उनकी क्या हो, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स हो। इन्हीं आइडेंटिकल सराउंडिंग्स की जो हमारे एटम्स या पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स विद आइडेंटिकल सराउंडिंग या फिर द एटम्स विद आइडेंटिकल सराउंडिंग्स इज नोन एज स्पेसलेटिक। कि वो जो हमारे पॉइंट्स हैं जो कि साथ में क्या है, आइडेंटिकल जिसकी सराउंडिंग्स है, उन पॉइंट्स को, उन एटम्स को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं स्पेसलेटिक पॉइंट्स। जैसे कि आपको बताया ये पॉइंट जो भी हमारे हैं पॉइंट्स लगे हुए हैं कॉर्नर के ऊपर, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये होंगे हमारे स्पेसलेटिक। इनको हम क्या बोल देंगे, स्पेसलेटिक। तो स्पेसलेटिक में लिख सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ऑर्डरली 3 डायमेंशनल पैटर्न टू फॉर्म ए क्रिस्टल। यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में 3 डायमेंशनल पैटर्न को अरेंज करना, फॉर्म में एटम्स को अरेंज करना, ताकि क्या हो, जब भी हम 3 डायमेंशनल एरे की बात करें तो उसके अंदर क्या हो, पॉइंट्स हो, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स क्रिएट हो। तो वो आइडेंटिकल सराउंडिंग के साथ जो हमारे पॉइंट्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो हमारे एटम्स और पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, स्पेसलेटिक। तो उनको हम क्या बोल देंगे, स्पेसलेटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसलेटिक के बाद यूनिट सेल के बारे में, कि यूनिट सेल क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल की डेफिनेशन के अंदर यूनिट सेल क्या होते हैं, द टिनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी कि छोटे छोटे एटम्स का एक ग्रुप बनकर एक क्या बना रहा है, कोई ब्लॉक बना रहा है। कि क्या लिखा है कि द टिनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स। कि एक छोटे से ग्रुप के अंदर एटम्स मिल जाते हैं, वो मिलने के बाद एक छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं, उसी ब्लॉक को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, यूनिट सेल। कि द टिनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स। कि छोटे छोटे ग्रुप हैं, उन ग्रुप के अंदर एटम्स मिलकर एक टिनी ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, उसी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो हम क्या लिखेंगे, द टिनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द tiny block formed by the arrangement of small group of atoms is known as यूनिट सेल। तो वो हम उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिट सेल। कि एक टिनी ब्लॉक, एक छोटा सा ब्लॉक फॉर्म करना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लॉक हम बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है। ये हमने क्या तैयार कर दिया, एक ब्लॉक है जिसके अंदर अलग अलग साइज से क्या हुआ है, डायमेंशंस है। यानी कि यहाँ पे हम एक इस साइड करके लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इस तरह से एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक बना हुआ है। इस ब्लॉक के अंदर अलग अलग जो भी हमारी फोर्सेस वगैरह लग रही है, कि यहाँ से एक पॉइंट है, वो पॉइंट इस तरफ निकल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है। यानी जो हमारा पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, कि एक फर्दर यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट से क्या है, एक फोर्स यहाँ हो रही है, एक इस तरफ लग रही है, एक हमारी ऊपर है। यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं बीच के अंदर। जो एंगल्स बन रहे हैं यानी कि कोण बन रहे हैं, वो हमारे क्या है, अल्फा बीटा गामा। की एक तरफ क्या है, अल्फा बीटा और
गामा। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, अल्फा बीटा और गामा की जो हमारा गामा पॉइंट आ जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे वाई की फॉर्म में जैसे हमारा वाई होता है, तो ये हमारा क्या रहेगा गामा। इसी तरह इनकी लेंथ हो जाएगी कि एक साइड हमारी ए बी सी डी बन जाएगी कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है जेड एक्सिस। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी, इस लेंथ को मान लीजिए हम लिख रहे हैं सी, ये हमारी लेंथ क्या है सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको हमने लिख दिया मान लीजिए बी, और जो ये वाली लेंथ रहेगी हमारी साइड के अंदर, तो वो हमारी लेंथ कौन सी आ जाएगी, उस लेंथ को हम बोल देंगे ए पॉइंट, तो वो हमारा कौन सा रहेगा ए पॉइंट। तो यूनिट सेल के अंदर हम जस्ट यही बात कर रहे हैं कि यूनिट सेल क्या है, द टिनी ब्लॉक, कि एक छोटा सा ब्लॉक फॉर्म करना, यानी कि एक छोटा सा ब्लॉक बनाना किसकी सहायता से, कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स है, कि छोटे छोटे एटम्स के ग्रुप होंगे, उन छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे, ग्रुप्स के अंदर एटम्स होंगे, उन एटम्स की सहायता से हम एक छोटा सा ब्लॉक फॉर्म कर रहे हैं, वो ब्लॉक हमारा क्या कहलाएगा, उस ब्लॉक को हम बोल देंगे यूनिट सेल। वो ब्लॉक हमारा क्या कहलाएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल जो फर्दर है, फर्दर आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि जो यूनिट सेल है दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला हमारा कौन सा रहेगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, फर्स्ट कौन सा रहेगा, प्रिमिटिव, जो भी हमारा कौन सा है प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड हमारा रहेगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए दोनों सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि इन दिस एटम्स या फिर पॉइंट्स, एटम बोल सकते हो या फिर पॉइंट्स आर अरेंज्ड एट ओनली ऑन एट द कॉर्नर, कि जो भी हमारे एटम्स है वो एटम्स कहाँ पे होंगे, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर होंगे। जबकि नॉन प्रिमिटिव जो हमारे यूनिट सेल होंगे, इनके अंदर कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो हमारे फेस होंगे या इंटीरियर पॉइंट है उसके ऊपर भी एटम्स होंगे। कि अगर हम प्रिमिटिव सेल की बात करें तो इन दिस एटम्स अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर, कि जो भी हमारे एटम्स है वो कहाँ पे होंगे, ओनली एट द कॉर्नर। इन दिस atoms are only at the corners, कि जो कॉर्नर्स है सिर्फ एटम्स कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, कि जो हमारे यूनिट सेल है, यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल की, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर के भी होंगे, फेस पे भी होंगे, जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे भी होंगे। In this atoms are, ठीक है, atoms are corner, faces and interior part, जो भी हमारे कौन से रहेंगे, इंटीरियर पार्ट रहेंगे, वहां पे भी होंगे इंटीरियर पार्ट्स। तो वहां पर भी हमारे क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, तो उनको हम क्या बोल देंगे, वो हमारे कहेंगे नॉन प्रिमिटिव सेल। वो हमारे कौन से होंगे, नॉन प्रिमिटिव सेल।